दोस्तों आज 25 अप्रैल है। शुक्र प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत करने के क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। पहला, प्रदोष व्रत करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। वही व्रत अगर मंगलवार को हो तो प्रदोष व्रत करने से कर्जे की मुक्ति होती है। अगर बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत का प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इस व्रत से आप अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी या प्रदोष का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और संपत्ति की कमी नहीं होती है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शाम को प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर के सम्मुख शिवालय में दीपक भी जला देते हैं तो उसका भी आपको भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त होती है। और अब हम सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, सबका आप हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत को करने से व्रत रखने वालों भक्तों के सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है और वे जिस कामना से व्रत करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान के फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम के राजा थे जो धर्मपूर्वक अपना राज्य करते थे और बहुत सा समय उनका सुखपूर्वक बीत गया। एक समय आसपास के राजाओं ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई। अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ देश के राजा की स्त्री गर्भवती थी। वह दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के कारण किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने उसे अपना ग्रास बना लिया। बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया था। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुँची। उसके पास 1 वर्ष का उसका अपना पुत्र सुजीवित था। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि अभी इस नवजात शिशु की नाल भी नहीं कटी है और इसकी माता यहाँ से चली गई। उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। ऐसा जान पता था कि वे मानो साक्षात शंकर ही हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, तुम्हें इससे परम कल्याण की प्राप्ति होगी। फिर वह भिक्षु वहाँ से चले गए। ब्राह्मणी ने उस बालक को भी उठाया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्कर नामक नगर में निवास करती थी। अपने बेटे के साथ साथ उसने उस बालक का भी पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। भिक्षा से मिली अन्न से वह उन दोनों बच्चों को पालने लगी। एक दिन वह उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहाँ पर शांडिल्य मुनि पधारे थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर में ले आई, लेकिन मुझे इसके कुल का पता नहीं है। मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि ये किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले कि ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के और उसकी माता के मारे जाने का सारा वृतांत ब्राह्मणी को सुनाया। अब ब्राह्मणी को आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया कि महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को ये ऐसा माता पिता से हीन जीवन क्यों प्राप्त हुआ? अब ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा और मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से क्या ये जीवन निर्वाह करेगा? इसकी दरिद्रता का निवारण क्या है, कृपया मुझे बताइए। तब शांडिल्य मुनि बोले कि इसके पिता विदर्भ राज ने पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में उन्होंने बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मगन थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गई। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लाया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसको देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना
राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसके सुख भोग को बीच में ही खत्म कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसको ये दरिद्रता प्राप्त हुई है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह भी इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। उसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष के निवारण के लिए अब तुम भगवान शंकर की ही शरण में जाओ। यदि ये दोनों बालक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। तब इस प्रकार ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया और अपने ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक कलश मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई। उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में घूमने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गए और राजकुमार से बोला कि हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत करनी शुरू की। उसने बताया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं हैं और शत्रु ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है। मैं गायन में प्रवीण हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला राजकुमार के गले में डाल दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तब अंशुम ने बोला, चाहे जो भी हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहीं पर आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार वहीं पर गया। देखा अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगी तब वह भी इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुम का विवाह हो गया। अंशुम के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं को परास्त किया, अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त किया और राजा बन गया। अब उसने अपनी बुरे दिनों में पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुविचित को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूची कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य होते हैं उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा जिसे आपने हमारे साथ सुना, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है 25 अप्रैल। तो इसे सुनकर अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो इसे अपने मंदिर में भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर आप इस कथा को सुन सकते हैं और भगवान शंकर को, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
भगवान शंकर को फूल फल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती करें। आपको इससे भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और हमारी भी उनसे यही प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने और कमेंट करने वालों पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। और आप सबको हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।